झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने नगर पंचायत चुनाव को लेकर खूंटी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया। प्रेस वार्ता में सहदेव ने कहा कि राज्य में चुनाव टालने से जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीना जा रहा है। वहीं पलायन, बढ़ते अपराध, महिलाओं की सुरक्षा में लापरवाही और बालू की काला बजरी जैसी समस्याएं आम जनता की परेशानी बढ़ा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है और नीतिगत विफलताओं का खामियाजा जनता भुगत रही है। भाजपा प्रवक्ता ने खूंटी नगर पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रानी टूटी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन, विकास को गति और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है। अंत में सहदेव ने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे नगर पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विकास और सुशासन के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी को विजयी बनाएं। सरकार का जो घपला घोटाला है वो तमाम चीज़ें चलती रहे। अब हमारी जो ये सोच है कि जो राष्ट्रीय विचारधारा के स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार हैं वो सभी जगह वो विजयी हों, वरना इस सरकार ने जो नंगा नाच कर रखा है करप्शन का, वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा जो झारखंड में अभी समस्या आ गया है वो बच्चा चोरी का है। अब आप देखें, बच्चा चोरी की औसतन 700 घटनाएं हर एक वर्ष झारखंड में हो रही है और रिकवरी नाम मात्र हो रही है। इस 6 वर्षों में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 4,500 बच्चे गुमशुदा हैं और 1,000 बच्चे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। 1,000 बच्चे अभी तक ट्रेसलेस हैं। और सबसे अफसोसजनक बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है और इसका खूंटी जैसा ज़िला बहुत बड़े पैमाने पर शिकार होता है। हमारे यहाँ मैयाओं को, बच्चियों को भी बड़े पैमाने पर ये बच्चा चोरी में शिकार में अधिकांश बच्चियाँ होती हैं। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, उसमें भी आदिवासी बेटियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा शिकार होती है। हेमंत सरकार की पुलिस की प्रायोरिटी में कहीं नहीं है कि इनकी रिकवरी हो, चाहे ऐसी चीज़ें रुके। वो लगातार बालू चोरी की घटनाएं हों, कोयला चोरी की घटनाएं हों, पूरा पुलिस का ध्यान जो है उसी पे रहता है। विधि व्यवस्था की स्थिति की बात करें तो पूरे राज्य में जो स्थिति है, अब आप सोचें कि 8,000 से ज़्यादा रेप केसेस इस सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। अब आप सोच सकते हैं इस सरकार का रियलिटी चेक। 8,000 से ज़्यादा रेप केसेस 6.25 वर्षों में हेमंत पार्ट 1 पार्ट 2 में हुआ है और 20% से भी कम केसेस में कन्विक्शन हुआ है। और ये बहुत दुखद बात है कि 1/3 जो बेटियों की इज्जत लूटी गई है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी बेटियां हैं। और ये सरकार खुद को आदिवासी की सरकार कहती है, लेकिन इन आदिवासी बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला है। और जैसे आप बात करेंगे, मैं खूंटी की समस्या पे लास्ट में आऊँगा, पहले मूलभूत समस्याएं जो पूरे प्रदेश में जो विकट स्थिति है, हम क्यों राष्ट्रवादी उम्मीदवारों को जीत हर एक जगह चाह रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का कोई खाता, कोई रिकॉर्ड इस सरकार में नहीं है। ना कोई बिल है, ना वाउचर है। वो 10,000 करोड़ रुपए को वो पाताल में चला गया, वो आकाश में उड़ गया। हेमंत सरकार में उस 10,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है और CAG की कड़ी रिपोर्ट आई है, लेकिन हेमंत सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अब आप सोचें कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो बड़ा पैमाने पर घोटाला हो रहा है। अपराधों की अगर हम बात करें तो 2019 में जब हमारी सरकार थी और आज 2025 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, 23% सभी तरह के अपराधों में वृद्धि हुई है। तो हेमंत सरकार कहीं ना कहीं अपना राजधर्म निभाने में विफल रही है। और इस सरकार में तो तीनों उसके गठबंधन के दल हैं जो अधिकांश जगह पे राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे से ही लड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप बताएं, अब एक नया यहाँ पर प्रचलन हो रहा है। जैसे नक्सलवाद की समस्या कम हुई है तो यहाँ संगठित आपराधिक गिरोह जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। टारगेटेड किलिंग हो रही है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की बात कीजिए, उनकी हत्या हो गई। सरकार पीठ थपथपाती है साहब कि हमने जो हत्यारे हैं उनको पकड़ लिया। ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन ऐसी हत्याएं होती कहाँ है? सरकार का खुफिया तंत्र कहाँ है? सरकार यहाँ आदिवासियों की ही, यहाँ के मूलवासियों की, यहाँ के नागरिकों की रक्षा करने में पूरे तरीके से विफल है। और आप देखिए, तुष्टीकरण और आंतरिक सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा है।
हमारा ये कहना है कि ये सरकार ने सिर्फ प्यादों को पकड़ा। आखिर एसीबी से जांच कराएंगे तो क्या वो सत्ता में के शीर्ष में बैठे किसी व्यक्ति को पकड़ने का वो मादा रखती है? नहीं रखती है। तो आपको क्या लगता है कि शराब की जो नीतियां बदलती हैं वो क्या किसी अधिकारी के स्तर से सक्षम है? उसके लिए तो सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों की सहमति की आवश्यकता है। हम सीबीआई जांच की मांग करते रह गए, ये सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है। एसीबी पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। 750 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ, और जमीन की लूट किस तरीके से है वो किसी से छिपा नहीं है। और आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से वेंटिलेटर पर है। अब सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं, राज्य में जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं हार्ट के, किडनी के, 61% उनके पद खाली है, नर्सों के 52% पद खाली है, और पैरामेडिकल के 80% पद खाली है। अब आप सोचिए कि सरकार की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो वेंटिलेटर में है, और चुनाव नहीं होने के कारण सब जगह अफसर हावी थे, तो शिकायतें भी करें तो कहाँ पर करें। और देखिए धर्मांतरण तो एक बहुत बड़ा इशू है, और धर्मांतरण के इशू पे हम लोग बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरीके से इस राज्य सरकार को कुछ शक्तियों ने कहा था कि हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। अब वो शक्तियां धर्मांतरण करा रही हैं। खुटी जैसा इलाका उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। तो इन सब के विरोध में हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया है। और देखिए अवैध खनन और हाथी कॉरिडोर का विनाश होने के कारण आए दिन आप देखते हैं कि हाथियों का उत्पात बढ़ रहा है, और जो वन में उनके जाने का रास्ता था उसका अतिक्रमण कर लिया गया। खुटी में तो मुझे लगता है बालू चोरी एक बहुत बड़ी समस्या। क्या अध्यक्ष जी? पूरे खुलेआम जिन घाटों की बंदोबस्ती भी नहीं हुई है उनका लगातार वहां से बालू का उठाव हो रहा है, और सरकार पूरे तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो हमारा मानना है कि खुटी में अगर आपको राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को जिताना है तो यहाँ श्रीमती रोशनी टुटू जी को ही छड़ी छापे, रानी टुटू जी को ही, माफ़ कीजिएगा, रोशनी खलख हो चुकी, हम लोग बार बार रोज रांची में प्रचार करते हैं इसलिए उनका नाम निकल गया। श्रीमती रानी टुटू जी को क्रम संख्या 2 पर मोहर लगाकर छड़ी छाप पर विजयी बनाने का हम आह्वान करते हैं। राष्ट्रवादी शक्तियों के हाथ को मजबूत करना चाहिए। देखिए खुट्टी में भी अध्यक्ष जी ने जानकारी दी, 53 करोड़ का जल योजना जो है 2019 में शिलान्यास हुआ था, वो अभी तक नहीं हुआ। तो हमारी जैसे ही यहाँ पर हमारी रानी टुटू जी को आप जिताएंगे तो ज़रूर इस योजना पर सार्थक पहल होगा। और अभी सभी गलियों में पीसीसी सड़क जो है ये भी क्षतिग्रस्त, अध्यक्ष जी ने जानकारी दी। तो इन सबों पर चूँकि अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, अफसरों के लिए लूट का राज है। आप रानी टुटू जी को एक बार खुटी की जनता जिता कर भेजें, इन सारी समस्याओं का निराकरण होने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।